फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएन चैनल। आज की इस हम वीडियो में देखेंगे कि इथेरियम डाउन, बिटकॉइन अप, ये जो लेवरेज टोकन है ये होते क्या हैं और किस पर्पज़ के लिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा दूसरों तक। ठीक है, ताकि दूसरों को भी इल्म हो इस चीज़ का। आपने सबसे पहले बाइनेंस की ऐप में आना, बाइनेंस की ऐप के आने के बाद आपने मार्केट पे जाना। मार्केट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, ये देखें, स्पॉट पे जाना। आपने स्पॉट पे क्लिक करना है, ऐसे ये स्पॉट पे, और यहाँ पे लिखा होगा EFT। आपने EFT पे क्लिक करना है। EFT पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने भी BNB अप, बिटकॉइन डाउन, जितने भी लेवरेज टोकन्स होंगे ये आ जाएंगे अप एंड डाउन वाले। ठीक है, इनका मकसद क्या होता है, ये किस लिए है, मैं आपको सारा बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ये आ गया बिटकॉइन डाउन, मैं बिटकॉइन डाउन पे ऐसे क्लिक करता हूँ। बिटकॉइन डाउन पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से मेरे पास स्क्रीन शॉट हो जाएगी। मैंने बाय करना सेल करना दोनों पे करूँगा। बाय पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही बाय पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। अब पहले मैं आपको बता दूँ लेवरेज टोकन है किस लिए और ये आए क्यों है। देखिए, लेवरेज टोकन जो हैं वो अपने रियल कॉइन के साथ अटैच होते हैं, बिटकॉइन। ठीक, इनको एक्सचेंजेस ने, जैसे बाइनास और जो भी FTX एक्सचेंज जो भी हैं, इन्होंने अपना खुद साख्ता ये कॉइन बनाए हुए हैं। ठीक है, इनके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई टीम नहीं है, इनके पीछे कोई ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पीछे, ना इनका कोई फ्यूचर है। ठीक है, ये सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक, और एक्सचेंज खुद कहती हैं कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, इनको आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकते। ठीक है, आप इनको होल्ड रखते हैं तो बाइनांस क्या करता है, आपसे 0.01% आपके टोटल अमाउंट पर आपसे चार्जेस काटता है। ठीक है, जब आप इसको रखते हैं। उसके बाद ये जो लेवरेज टोकन्स होते हैं ये वर्क कैसे करते हैं, अप एंड डाउन कैसे होते हैं, देखें। एक है बिटकॉइन अप, एक है बिटकॉइन डाउन। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट हैं अपने रियल बिटकॉइन के साथ, जो हमारा रियल BTC है ना उसके साथ कनेक्ट है। अब बिटकॉइन की जब प्राइस इंक्रीज़ होगी ना, तो बिटकॉइन की जो डाउन प्राइस है, बिटकॉइन डाउन, इसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी, इसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और बिटकॉइन अप की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। जब बिटकॉइन जो रियल बिटकॉइन है उसकी प्राइस डिक्रीज़ होगी, ठीक है, डंप होगी, तो बिटकॉइन डाउन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी, और जो बिटकॉइन अप है उसकी प्राइस डिक्रीज़ होगी। लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन बिल्कुल भी नहीं है, तो लिहाजा आपने इनको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही बाय करके रखना है। ठीक है, अपने ऑन रिस्क पर। और जब इन पे आप ऑर्डर लगा के बाय करने लगेंगे ना, तो आपसे ये वेरिफिकेशन, मतलब कि आपसे क्विज़ करेगा। जैसे मैं बाय बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, वेलकम, पहले आप क्विज़ करेंगे फिर ही आप इस पर बाय कर सकते हैं। तो मैं व्यू नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं व्यू नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से मेरे से बाइनांस जो है वो क्विज़ पूछेगा। ठीक है, आपने क्विज़ का कैसे सवाल देना है, पहले ये आपको वीडियो दिखाएगा। आपने वीडियो पहले पूरी नहीं देखनी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आपने डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट क्विज़ पे कर देना, क्लिक स्टार्ट द क्विज़। क्लिक करने के बाद आपने हर ऑप्शन की, हर सवाल की पहली पहली ऑप्शन को टिक कर देना जैसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे मैं टिक कर ही जा रहा हूँ हर सवाल की पहली पहली ऑप्शन पे। आपसे तकरीबन 8 से 10 सवाल पूछेगा, ये 9 सवाल पूछे। जैसे ही लास्ट की पहले ऑप्शन में करेंगे फिर प्रोमिट आंसर। ठीक है, फिर ऐसे क्लिक करेंगे। ये देखें, आप मुझे इसमें बता दिए कि मेरे जो 4 आंसर है गलत है। ये देखें, ये मेरा गलत है ना, लेकिन इसने बता दिया कि ये वाला आंसर सही था, तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ। ये देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही ये देखें मेरा पहला गलत था तो तीसरा सही था, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। ठीक, बाकी मेरा ये देखें चौथा मेरा गलत था, वो कह रहा था नहीं ये वाला सही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ। ये देखें अब वो आ गया सबमिट, ऑल आंसर आर करेक्ट। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। फिर इस तरह से मुझे नीचे करना, मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 100 ऑक्टन पर अकाउंट। ठीक है, ये देखिए मुझे उन्होंने बताया कि ये रिस्की है, लेवरेज टोकन जो होते हैं ये सारे उन्होंने लेवरेज टोकन्स की आपको डिटेल दिया है। ये देखें, बाइनेंस रिसीव द राइट्स टू मॉडिफाई और चेंज द फीस मेंशन अबव एनी टाइम, कि इनकी जो फ़ीस है वो अपने मुताबिक ही बढ़ा सकता है। ठीक है, फंडिंग रेट आर पीरियड टू पीरियड टू द अंडरलाइन। ठीक है, ये आपसे चार्ज करता है, ये आपसे कितना डेली का मैनेजमेंट जो आपसे चार्ज करता है फ़ी आपके टोटल की। जैसे आपने सबसे ऊपर 1000 बिटकॉइन डाउन बाय कर लिया तो आपके 1000 पर 0.01 फीस चार्ज करेगा। ठीक है, रिडम्पशन फ़ी जो है इसकी मैनेजमेंट फ़ी है। ठीक है, ये 0.01, और रिडम्पशन फ़ी आर चार्ज व्हेन यूज़र चूज़ अ रिडीम टोकन विच इज़ करंटली एट, जब रिडीम करेंगे तो आप 0.1% चार्ज करेगा आपसे। ठीक है, ये देखिए ट्रेडिंग फीस ये हो गया।
ये देखें सारी इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी ये लेवरेज टोकन्स के बारे में, ये लाजमी से आप जो है वो रीड कर लीजिएगा। ये देखें द इज पॉसिबल दैट द वैल्यू बैलेंस लेवरेज टोकन कैन बी बिकम ज़ीरो के इनकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो लिहाजा आप ये देखें बैलेंस लेवरेज टोकन आर इन्वेस्टमेंट विद रिस्क की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो मैं इस पर आई एग्री पे आई एम ओवर एज पे क्लिक करता हूँ कि मैं 18 साल से बड़ा हूँ, कन्फर्म करता हूँ। अब आप इसमें आप बिटकॉइन डाउन बाय करें या लेवरेज टोकन बाय करें या सेल करें इजीली। तो ये वीडियो थी, ये दूसरों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा, वो इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सपोर्ट के लिए आप हमारे रेफरल लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से हमारे चैनल को आगे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।